This call is now being recorded. ठीक है, ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कक्षा 9 की गणित विषय के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब गणित विषय में सबसे पहले हम इस क्लास की जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेज होती है उसके समय के बारे में बातें कर लेते हैं। वैसे तो ज्यादातर बच्चों को पता ही होगा समय के बारे में, बट फिर भी मैं जल्दी से बता देता हूं कि जो आपकी क्लासेज हैं वो शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में होती हैं। अब कौन कौन से दिन होती हैं? आपको सोमवार को क्लास होती है, आपकी बुधवार को क्लास होती है और शुक्रवार को, यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, ये सभी को पता होगा। बस मैंने जल्दी से बता दिया है कि आपकी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन होती हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। समय क्या है? शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में। ठीक है, चलिए अभी देखिए इस स्लाइड पे भी है, जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पे क्या है ये ऑलरेडी शुभम सर ने आपको बता दिया होगा। इसमें आपको बस ये पता करना है कि कभी भी पोल में आंसर कैसे करते हैं। तो वैसे ज्यादातर बच्चों को पता होगा, बट फिर भी मैं जल्दी से बता देता हूं कि पोल में आंसर कैसे करते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर सीधे हाथ की तरफ सबसे नीचे ऐसे 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, जैसे ही अपन 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें यदि आप सबसे लास्ट ऑप्शन देखोगे तो एक्टिविटीज का है, तो आपको एक्टिविटीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पोल लिखा दिख जाएगा। अभी आपको नहीं दिखेगा, मैं जब बोलूंगा तभी दिखेगा। ठीक है, बस मैं बता रहा हूं कि पोल तक पहुंचना कैसे है, ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना कैसे है। ठीक है, पोल देखेगा, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ तो क्वेश्चन लिखा दिख जाएगा और उसके 4 ऑप्शंस दिख जाएंगे। जो भी आपको उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगता है वहां आप क्लिक करोगे और उसके बाद इस वोट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे या टच कर दोगे, जिससे कि आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अच्छा सभी बच्चों का यस आ रहा है कमेंट में, इसका मतलब उनको पता था इसके बारे में। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि पिछली क्लास पर बेस्ड था। अब कोई भी बच्चा चैट में इसका आंसर नहीं लिखेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा चैट में इसका आंसर नहीं लिखेगा, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको सही विकल्प चुनना है 4 विकल्पों में से। 13 गुणा 6 कितना होता है? मैं फिर से बता रहा हूं, ना तो कोई बोल के बताएगा और ना ही बच्चा कोई चैट में लिखेगा, सभी बच्चे पोल में जाके आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है और 4 बच्चे आंसर दे भी चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि सभी बच्चों का, जितने बच्चों ने अभी तक आंसर दिया, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे, शाबाश। ठीक है, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है ये, आपको भी पता है, तो हम 50 सेकंड वेट करते हैं, 50 सेकंड्स वेट करते हैं, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके, शाबाश। 45 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर कीजिए, 45 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। वैसे अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया ना, सभी का सही है, बहुत बढ़िया। 30 सेकंड्स बचे हैं, 30 सेकंड्स है आपके पास, 30 सेकंड्स है इस क्वेश्चन का आंसर करने में, जल्दी से। अच्छा, अभी तक सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, 2-3 बच्चे हैं अभी जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कीजिए। 20 सेकंड बचे हैं आपके पास, 20 सेकंड्स, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है कि जितने बच्चे। हाँ जी, बताइए सर, एक बार फिर से समझाना ये सवाल है। ये मैं समझाऊंगा, अभी बस पूछ रहा हूँ, समझाया नहीं है मैंने, मैं बस अभी आपसे पूछ रहा हूँ। अभी जैसे आप सभी आंसर कर दोगे उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा, अभी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, जिस बच्चे को आता है वो कमेंट में आंसर करें। अच्छा, लास्ट 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 10 सेकंड्स बचे हैं, 5 सेकंड्स बचे हैं, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। ठीक है, अभी आप पोल में आंसर नहीं कर पाओगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या था, 13 गुणा 6। ठीक है, वैसे अगर किसी भी बच्चा, अच्छा कमेंट में मत लिखो, ठीक है, अगर आपने चैट में, उसमें सॉरी पोल में आंसर कर चुके हो तो कमेंट में सभी बच्चे मत लिखो। कमेंट में केवल वही बच्चे आंसर लिखेंगे जिन्होंने चैट में आंसर नहीं किया था। ठीक है, अगर नहीं भी लिखना चाहो चैट में तो आप मत लिखो, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को समझेंगे।
इसमें क्या है, अगर आपको 13 का पहाड़ा डायरेक्ट ही आता है तो क्या होता है, 13 छिंगे होते हैं 78। ठीक है, फिर तो इसका कोई वो है ही नहीं, फिर तो ये बहुत ही आसान सवाल है। लेकिन आप में से ऐसा हो सकता है ना कि काफी बच्चों को 13 का पहाड़ा डायरेक्ट नहीं आता हो, तो उसके दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। या तो आप 6 का गुणा कर लो, ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, जो कि शुभम सर ने बताया होगा लास्ट क्लास में, कि हम 13 को क्या लिख सकते हैं, क्या मैं 13 को 10 + 3 लिख सकता हूं? क्या मैं 13 को 10 + 3 लिख सकता हूं? जल्दी से कमेंट में बताइए यस और नो। 13 को मैं 10 + 3 लिख सकता हूं क्या? क्या सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को प्लीज। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया, लिख सकता हूं ना। चलिए, अच्छा, आपके मन में ना अभी क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर आपने 13 को 10 + 3 क्यों लिखा, तो वो भी हम समझेंगे। देखिए 10 + 3 लिखने के से फायदा क्या हुआ, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 10 + 3 कर लिया, तो पहले हम 10 का गुणा 6 में करेंगे, तो हम लिखेंगे इसको 10 × 6 प्लस 3 का गुणा 6 में करेंगे, 3 × 6, तो 10 छिंगे 60। हाँ जी, उर्मिला के नाम से जो भी बच्चे, बहुत बढ़िया, आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया, पूरी डिटेल्स में आंसर दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। 10 छिंगे 60 और 3 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो ये आएगा 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 60 और 18 को जोड़ना है, तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो 8 का 8 आ जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 78 या फिर 78। यहां से भी आप देख सकते हो, यहां से भी आपके पास 78 आंसर आया था, यहां से भी आपके पास 78 आंसर आया था। ठीक है, अब हम उस वाले डाउट पर आते हैं कि आप में से काफी बच्चों को लिख रहा होगा कि सर 10 + 3 क्यों लिखा है इसको, हो सकता है हम इसको 9 + 4 भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, तब भी आपका आंसर करेक्ट आता। लेकिन 10 + 3 लिखने से फायदा क्या हुआ, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ना 10 का पहाड़ा आता है, इसलिए जब भी उनसे हम बोलेंगे कि 10 × 6 क्या होता है, तो ज्यादातर बच्चे इसको 60 ही लिखेंगे। ठीक है, इसलिए हम कोई ऐसी संख्या चुनते हैं जिसका पहाड़ा ज्यादातर बच्चों को आता हो। ठीक है, और फिर दूसरी संख्या क्या है, 3 है। अब 3 का पहाड़ा तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सबको आता ही होगा, ये तो बहुत ही आसान होता है, तो यहां से 10 का पहाड़ा भी आता है और 3 का पहाड़ा भी आता है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 78। अच्छा, वैसे उन बच्चों को जिनको पहाड़े आते थे उनके लिए तो बहुत ही आसान था, वो डायरेक्ट ही इसका आंसर 78 कर सकते थे। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी 78 कैसे होगा? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए यस और नो, सभी बच्चे। यहां तक समझ में आया आपके? सभी बच्चे बताएंगे। देखो 3-4 बच्चों के बताने से ऐसा लगेगा कि फिर शायद आपको समझ में नहीं आया है। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया ना, वो क्लियर नो लिख देना, ऐसे झिझकना नहीं है कि मैं नो लिखूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, झिझकना नहीं है, क्लियर नो लिख देना, अगर समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा समझा दूंगा। चलिए, अगर ये सबको समझ में आ गया है, तो यदि आपको देखो याद हो ना, 15 तक के पहाड़े अब तक हम सीख चुके हैं कि 15 तक के पहाड़े हम कैसे निकालते हैं। यहां हमने बस इतना देखा है कि 15 तक के पहाड़े को हमेशा आपको डायरेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, याद कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो आपसे याद नहीं होते हैं तो 15 तक के पहाड़े को आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमने सीखा था। अब हम आज की क्लास में क्या सीखेंगे, 16 से 20 तक के पहाड़े हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले 16 का गुणा, सबसे पहले 16 के पहाड़े देखते हैं। तो 16 × 1, ये तो सबको ही पता होगा, जल्दी से बताइए 16 × 1 कितना होता है, जल्दी से बताइए, ये तो बहुत ही आसान है। 16 × 1, 16 × 1 की बात कर रहे हैं, कितना होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए। बहुत बढ़िया, हाँ जी, ये तो सभी बच्चों को पता था कि 16 × 1 तो 16 ही होता है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम 16 × 2 करते हैं। देखिए वैसे 16 × 2 कुछ बच्चों को पता होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि 16 × 2 कैसे करना है। अच्छा, इसमें वैसे आंसर आ रहा है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। इसके दो ऑप्शन है, या तो आप 16 को 2 बार जोड़ दो, ठीक है, तो 16 को हम यहाँ 2 बार जोड़ते हैं, 16 और 16 को जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 को 2 का हासिल 1, और यहाँ ये 3 आ जाएगा। अगर हमने 2 बार जोड़ा तो 32 आएगा। एक ऑप्शन तो ये हो गया, ठीक है, एक ऑप्शन तो ये हो गया। अच्छा, मैं 48 तक नहीं पहुंचाऊंगा अभी, सभी बच्चे साथ में चलेंगे क्लास में। मैं मान रहा हूँ कि आप में से काफी बच्चों को आता होगा, पर आप ऐसा सोच के देखिए ना, कुछ बच्चे आपकी क्लास में ऐसे भी होंगे शायद जिनको नहीं आता हो। अच्छा, यहाँ आपको जो इसका सिखाने का उद्देश्य है वो ये नहीं कि आप 16 का पहाड़ा याद रखो, ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि 16 का पहाड़ा कैसे याद रखना है।
उद्देश्य बस ये है कि मान लो आप कभी कुछ किसी भी संख्या का पहाड़ा भूल जाते हो तो उसका आंसर आप कैसे निकालोगे, ठीक है, इसलिए आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि 16 को मैं 10+6 लिख सकता हूँ। 10+6 लिखने से क्या होगा, अब तो 10 का भी पहाड़ा मुझे आता है और 6 का भी आता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं 10 का गुणा 2 में करूंगा तो ये आ जाएगा 10 गुणा 2 प्लस 6 का गुणा 2 में करूंगा, 6 का गुणा 2 में करूंगा तो 10 दूनी 20 ये हो गया और 6 और 2 ये 6 दूनी 12 ये हो गया, तो 20 और 12 32 हो गया। अच्छा, रुको रुको, आप में से काफी बच्चे बहुत आगे पहुंच चुके हो, ठीक है, कुछ ने तो 16 पंजे 80 तक बता दिया है, ठीक है। ऐसा करते हैं, चलिए ये सभी को समझ में आ गया कि ये बताइए कि अगर आप भूल जाओ तो कैसे निकालोगे, ये बताइए पहले। अच्छा, आगे चलेंगे हम, उससे पहले ये बताओ, ये सभी को समझ में आया कि मान लो आप पहाड़े भूल जाते हो तो उसका आंसर कैसे निकालोगे? हाँ जी, विजेंद्र के नाम से जो भी बच्चा, बताइए आपका क्या डाउट है? विजेंद्र जांगरा के नाम से जो भी बच्चा, बताइए, अनम्यूट करके बता सकते हो, आपका क्या डाउट है? सर ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, ये वाला क्या 16 गुणा 2 क्या सर? अच्छा ठीक है, देखिए दोबारा से समझने की कोशिश करना, मैं समझाता हूँ। मैं कह रहा था कि 16 का 2 में गुणा करना है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मान लो अभी के लिए ऐसा मान लो कि आपको 16 का पहाड़ा आता नहीं है डायरेक्ट, तो अब कैसे करोगे आप? 16 को क्या मैं 10+6 लिख सकता हूँ क्या, ये बताओ, आप बताओगे, क्योंकि केवल, हाँ आप बताओगे, विजेंद्र के नाम से जो भी बच्चा है, आप बताइए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? जल्दी से, या तो अनम्यूट करके बता दीजिए कमेंट में। अच्छा, लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो 16 को मैंने बस 10+6 लिखा है, बाकी में गुणा 2 को एज इट इज लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले 10 का गुणा मुझे 2 में करना पड़ेगा, तो इसको तो लिख दिया मैंने 10 गुणा 2, ठीक है। बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का, तो मैंने यहाँ प्लस लिख लिया। फिर 6 का गुणा 2 में करना पड़ेगा, तो 6 गुणा 2। अब इसको कैसे करेंगे? 10 का गुणा 2 में किया तो 10 दूनी 20 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब आप जल्दी से 20 और 12 को जोड़ के बताइए, आप ही बता दीजिए, विजेंद्र के नाम से जो भी बच्चा है, विजेंद्र के नाम से आप बता दीजिए कि 20 और 12 को जोड़ने पे क्या मिलेगा हमें? 20 और 12 को जोड़ने पे, अच्छा बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, हाँ जी 32, ठीक है 32, ठीक है। अभी समझ में आया कि 16 गुणा 2 32 कैसे होता है? आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने यहां तक दो संख्याएं निकाल ली है कि 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, ठीक है। इसी तरह से देखिए, ये आपको सबको पता है, मैं मान रहा हूं आप में से ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, और इसी तरह से आप बाकी के भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसमें से एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जल्दी से 16 गुणा 8 बता दीजिए क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे, या तो डायरेक्ट याद हो डायरेक्ट बता सकते हो, या फिर आप 16 को 10+6 लिख के भी बता सकते हो, ठीक है। 16 को क्या लिखोगे आप? 10+6, इस तरह से भी आप बता सकते हो। 16 गुणा 8, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, ओके ठीक है। काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल सही बात है, ज्यादातर के सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है कि 10 का गुणा पहले हमने 8 में किया तो ये हो गया 10 गुणा 8, बीच में प्लस है तो यहाँ हमने प्लस लिख लिया। फिर 6 का गुणा 8 में किया तो इसको लिख दिया हमने 6 गुणा 8। अब ये दोनों पहाड़े मुझे आते हैं कि 10 गुणा 8 80 मिलता है और 6 अट्ठे 48, ठीक है। तो यहां से मुझे 80 और 48 को जोड़ना है बस। अब 80 और 48 को जोड़ना तो मुझे आता ही है, ये 8 आ गया, ये 8 और 4 12 हो गया, तो यहां से आ गया 128, ठीक है। अब ठीक है, अभी क्या करना है आपका होमवर्क, अब यहीं से आपका होमवर्क है, क्या होमवर्क है कि बाकी के सभी पहाड़े आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं इसी तरह से निकाल के। अब आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या आप ऐसे भी याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये आपका होमवर्क है। मैं बता रहा हूं कि आपको ये सभी पहाड़े 16 का 6 से लेके और 10 तक के सभी पहाड़े इसी तरह से निकालने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका होमवर्क। जल्दी से बताइए, सभी को समझ में आया 16 का पहाड़ा हम कैसे निकालते हैं अगर हम भूल जाएं तो? सभी को समझ में आया? यस और नो, वाई और एन लिख के बता दो जल्दी से।
y और n लिख के बता दो। y मतलब यस समझ में आ गया, n मतलब नो समझ में नहीं आया। यस यस ठीक है ठीक है। अब देखिए हाँ ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं 17 के पहाड़े पर। देखिए 17 का भी सेम होता है, 17 का भी जैसे हमने 16 के निकाले थे इसी तरह हम 17 का पहाड़ा भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 17 गुणा 1 करेंगे तो ये तो सबसे आसान होता है, ये तो वही संख्या आ जाती है, क्योंकि 1 का गुणा जिस भी संख्या में करते हैं वही संख्या हमें मिल जाती है। 17 का 17 आ गया। ठीक है, जब 17 का गुणा हमने 2 में किया, अच्छा बहुत बढ़िया, 17 का गुणा जब हमने 2 में किया तो काफी बच्चे आंसर देने लगे, जो कि एक अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये आता है 34, 34। अब ये कैसे आता है, देखिए यहां से 17 को, अच्छा चलिए बताइए, ठीक है, मेरा क्वेश्चन अलग है, सभी बच्चे सुन लीजिए, सभी बच्चे सुनेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि 17 को मैं क्या लिखूं, कितने और कितने को जोड़ूं ताकि मैं 17 आ जाए। बताइए कितने कितने को जोड़ के लिखूं मैं यहाँ 17? अभी जैसे 16 को लिखा था ना 10 और 6 को जोड़ के, इसी तरह 17 के लिए मैं कौन कौन सी संख्याओं को जोड़ूं, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। अच्छा बहुत बढ़िया, शाबाश। ओम प्रकाश, विजेंद्र, अजय, उर्मिला और हाँ अभय, इन सब नाम से जो भी बच्चे, उन्होंने एकदम सही आंसर दिया है कि 17 के लिए यदि मैं 10 और 7 को जोड़ दूं तो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूं कि 17 गुणा 2 क्या आता है। तो अब इसमें क्या है, 10 और 2 का गुणा करना है, तो 10 और 2 का गुणा करने पर 20 मिलता है। इसी तरह 7 और 2 का गुणा करने पर 14 मिलेगा, और 20 और 14 को तो अब हर बच्चा जोड़ सकता है, 20 और 14 को तो हर बच्चा जोड़ सकता है, और इसमें मिलेगा हमें 34 या फिर 34। ठीक है, अच्छा बहुत बच्चों ने ना बहुत आगे के आंसर दे दिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको पूरा पहाड़ा आता है, देखिए मैं फिर से आपको यही रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ इस कॉन्सेप्ट को सिखाने का उद्देश्य आपको 17 का पहाड़ा याद कराना बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर बच्चों को 17 का पहाड़ा आता होगा। हाँ जी, जैसे खुशी राम के नाम से जो भी बच्चा है ना, उन्होंने पूरा पहाड़ा लिखा है, जो कि अच्छी बात है, इसका मतलब आपको याद है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम एग्जाम में जाके वो पहाड़े भूल जाते हैं या फिर गलत कराते हैं कुछ ना कुछ छोटी सी मिस्टेक की वजह से। इसी मिस्टेक से बचने के लिए बस मैं ये बता रहा हूँ कि यदि आप भूल जाओ कभी भी एग्जाम में जाके, तो आप इस तरह से किसी भी संख्या का पहाड़ा निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी संख्या का पहाड़ा निकाल सकते हो। तो अब आपका अगला होमवर्क क्या हो गया, अब आपका अगला होमवर्क ये हो गया है कि ये जो पूरा 17 का पहाड़ा है वो आपको खुद से इस तरह से निकालना है। ठीक है, आज मैं बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूं, ठीक है, लेकिन ये होमवर्क पूरा इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा नहीं बोरिंग नहीं होगा, ये पूरा होमवर्क इंटरेस्टिंग होगा। आपको इसी तरह से 17 का पहाड़ा निकालना है। ठीक है, अब आते हैं हम 18 के पहाड़े पर। हाँ जी, अच्छा अभय कुमार के नाम से और विजेंद्र जांगरा के नाम से जो बच्चा, उन्होंने भी पूरा पहाड़ा लिख दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए अब आते हैं 18 के पहाड़े पर। 18 एकम 18, अच्छा ये तो मैं हमेशा ही लिख सकता हूँ, ये तो मैं हमेशा ही बहुत ही जल्दी लिख सकता हूँ। अब 18, अच्छा 18 गुणा 2 की बजाय हम एक और दूसरी संख्या से देख लेते हैं, 18 गुणा 4 कैसे निकालना है। 18 गुणा 4 बताइए, सभी बच्चे बताएंगे 18 गुणा 4 कितना होता है। तब तक मैं क्या लिख कर रहा हूं, मैं 18 को लिख सकता हूं 10 + 8, 18 को क्या लिख सकता हूं 10 + 8। ठीक है, इस तरह से 10 + 8, हाँ जी बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आना स्टार्ट हो गए, बहुत बढ़िया। अब 10 का गुणा मैं सबसे पहले 4 में करूंगा, तो 10 गुणा 4 ये हो गया, प्लस अब अगली बार 8 का गुणा इस 4 में करूंगा, तो 8 गुणा 4, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। अब 10 चौके 40, ये तो मुझे पता है, और 8 चौके कितने होते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट में, 8 चौके कितने होते हैं, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए 8 चौके कितने होते हैं। बहुत बढ़िया, अभय कुमार जी के नाम से जो भी बच्चे, उन्होंने सबसे पहले लिखा था। उसके बाद ओम प्रकाश, सुनील, दीपांशु, राजेश, अजय, विजेंद्र, पवन, अच्छा मतलब सभी बच्चों ने लिखते, बहुत बढ़िया। 32, ठीक है, अब हम 40 और 32 को जोड़ेंगे, 40 और 32 को जोड़ते हैं तो यहां से 2 एजेटिज आ जाएगा और 4 और 3 7 हो जाएंगे, तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास आया है 72 या 72। मतलब 18 चौके कितने होते हैं 72, तो मैं यहां लिख सकता हूं 72। ठीक है, अच्छा फिर से खुशीराम और यश शिवान ने बिल्कुल सही पहाड़ा लिखा है, बहुत बढ़िया। ठीक है,
बहुत बढ़िया। चलिए अब जल्दी से बताइए, क्या 19 का पहाड़ा आपको समझाने की जरूरत है या खुद से कर लोगे? ठीक है, ऑप्शन ए है, मैं फिर से बता रहा हूं, ऑप्शन ए मतलब आप समझाने की जरूरत है, ऑप्शन बी मतलब खुद से कर लोगे। ऑप्शन ए या बी? ऑप्शन ए मतलब समझाना है, ऑप्शन बी मतलब खुद से कर लोगे। जल्दी से बताइए 19 का पहाड़ा। ऑप्शन बी, अच्छा सभी खुद से कर लेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे खुद से कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बच्चे ने लिखा है, हाँ जी, शाहरुख खान के नाम से जो बच्चा है, आपने लिखा है कि समझाना है। अच्छा मैं जल्दी से एक वो समझा देता हूँ, कोई भी 19 गुणा 6 को समझा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ लेंगे, तो सभी बच्चे समझ लेंगे। बस मैं 19 गुणा 6 को समझा देता हूँ। देखिए 19 को भी आप कैसे लिख सकते हो, 19 को भी आप, अच्छा यहाँ ना दो इंटरेस्टिंग चीजें, 19 को आप 10 + 9 भी लिख सकते हो, ठीक है, गुणा 6, या फिर 19 को आप 20 गुणा 20 -1 भी तो लिख सकते हो ना 19 को, अगर आपको, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आप लोग को 20 का पहाड़ा आना चाहिए, इसमें बस इतनी सी कंडीशन है। अगर आपको 20 का पहाड़ा आता है तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, इस तरह तो हर कोई बच्चा लिख ही सकता है, ठीक है। तो चलिए 10 का सबसे पहले 6 में गुणा करते हैं, तो 10 गुणा 6 प्लस, अब 9 का गुणा 6 से होगा, 9 गुणा 6, ठीक है। तो 10 छिंगे 60 और 9 छिंगे 54, तो 60 और 54 को अब हमें जोड़ना है, ठीक है। इसको जोड़ते हैं, 4 और 6 और 5 11, मतलब ये आ गया हमारे पास 114, 114। इसका मतलब 19 गुणा 6 करने पर हमें क्या मिला है, 114, मतलब 19 छिक्की होते हैं 114, ठीक है। अच्छा अभी कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर इससे और करके बता दो, तो मैं जल्दी से इससे और करके बता देता हूं। देखिए यहाँ क्या है, पहले हमें 20 का गुणा 6 में करना पड़ेगा, तो 20 गुणा 6। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह आएगा, और इसके बाद 1 का गुणा 6 में करना है, 1 गुणा 6, ठीक है। अब 20 गुणा 6 करने पे बता सकते हो कितना आता है, 20 छिक्के कितना होता है, 20 गुणा 6 करने पे कितना आता है, सभी बच्चे बताएंगे 20 गुणा 6 करने पे कितना आता है, 20 छिक्के कितना होता है, जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताएंगे, ये सबको याद है, अच्छा ये सबको याद है, 20 छिक्की होता है 120, माइनस 1 गुणा 6 करने पे तो 6 आएगा। अब 120 में से 6 को माइनस करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब 0 में से 6 तो होता नहीं, तो यहां से एक कैरी लेंगे, एक हासिल लेंगे, जिससे कि ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएंगे तो 4। अब यहां से हमने कैरी या हासिल ले लिया था, तो 2 की बजाय बचेगा 1, तो 1 यहां आ जाएगा और 1 ही ये बचा, ये वाला 1 भी यहां आ जाएगा, तो यहां से भी हमारा आंसर 114 आया है, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगे, यहां ऐसा मतलब नहीं है कि ये सही है या ये वाला मेथड सही है, सारे मेथड सही हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कौन सा मेथड आसान लगता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट पे लिख के बताएंगे, यहां तक सभी को समझ में आया ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगर सभी को समझ में आया है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा 20 का पहाड़ा समझाने की जरूरत है क्या, 20 का पहाड़ा मुझे लगता है ये जितने भी पहाड़े हमने अभी तक पढ़े हैं, ये सबसे आसान है 20 का, जल्दी से बताइए 20 का पहाड़ा समझाने की जरूरत है क्या? अच्छा एक दो बच्चे बोल रहे हैं हाँ, एक दो बच्चे बोल रहे हैं हाँ, बी, अच्छा ऑप्शन भी आपको याद है पिछला, ऑप्शन भी मतलब खुद से कर लोगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा ठीक है, 2-3 बच्चे बोल रहे हैं हाँ, तो मैं बस उनको बता देता हूँ कि 20 का पहाड़े में आपको क्या करना है। देखिए 20 के पहाड़े में आपको लग रहा होगा कि मान लो 20 गुणा 2 करना है आपको, तो इसके लिए आपको 10 + 10 लिखना होगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, अगर आपको 10 + 10 लिखना है तो ये भी लिख सकते हो आप, लेकिन 20 का पहाड़ा तो वैसे ही अपने आप में आसान होता है। कैसे आसान होता है कि देखिए, जब भी आप कोई भी ऐसी संख्या से गुणा करें जिसमें 0 हो, तो उसमें क्या करना है आपको, इस 0 को तो यहाँ अभी छोड़ देना है, बाकी की संख्याओं को गुणा कर लो, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4। अब जितनी भी 0 लास्ट में है ना संख्याओं के, वो लगा दो, यहाँ 1 0 है तो यहाँ हमने 1 0 लगा दिया, ये आ गया 40। नहीं समझ में आया, एक और संख्या से समझाता हूं मैं, मान लो 20 का गुणा आपको 5 से करना है, ठीक है, तो अब यहाँ क्या करोगे, अभी इस 0 को भूल जाओ, अभी इस 0 को भूल जाओ, 2 का गुणा 5 में करो,
2 का गुणा 5 में करने पर 10 आता है। अब जिस जीरो को मैंने भूलने के लिए बोला था ना कि इसको भूल जाओ, अब इसको यहाँ सबसे लास्ट में लिख दो, ठीक है। तो 20 पंच हो जाएंगे 100। आया सभी को समझ में? 20 का पहाड़ा कैसे निकालना है? 2 का पहाड़ा आना चाहिए आपको, 20 का आपको अपने आप आ जाएगा। आया सभी के समझ में? यस और नो जल्दी से बताइए। अगर आपको 2 का पहाड़ा आता है तो 20 का तो आप खुद से निकाल ही लोगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब हमने अभी तक हम ये टेबल पढ़ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं 5 तक गिन रहा हूं, ठीक है। मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1, ठीक है। ये सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं जल्दी से। देखिए, हर एक क्वेश्चन में आपको 20 सेकंड दिए जाएंगे और आपको उसका आंसर बताना है। सबसे पहले, और एक एक करके, कोई भी बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन 1 का आंसर बताइए, 16 गुणा 4 कितना होता है? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 68 और ऑप्शन डी 72। ऑप्शन लिखना है आपको, ऑप्शन, इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन लिखना है आपको, इन चारों ऑप्शंस में से आपको ऑप्शन लिखना है। 16 गुणा 4 कितना होता है? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। शाहरुख खान के नाम से जो बच्चा, आपने एन लिखा है, आपका कोई डाउट है क्या? आप अनम्यूट करके बता सकते हो। शाहरुख खान के नाम से जो भी बच्चा है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, आपका डाउट क्या है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर किया है, ज्यादातर बच्चों ने कौन सा? ऑप्शन बी आंसर किया है, और ऑप्शन बी ही करेक्ट है इसका आंसर, ठीक है। अब वो कैसे करेक्ट है? 16 चौके होते हैं 64, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अच्छा, नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं है आपका कोई डाउट तो कोई बात नहीं। 16 गुणा 4 या फिर 16, ये समझाने की जरूरत है कि जल्दी से बताइए 16 गुणा 4 64 कैसे होता है? 16 गुणा 4 64 कैसे होता है? समझाने की जरूरत है क्या? जल्दी से बताइए, यस और नो। ये तो पता है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, फिर समझाने की जरूरत नहीं है, तो अगले पे चलते हैं, ठीक है। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करने के लिए आपके पास है 30 सेकंड। 17 गुणा 7 करने पर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर आएगा? 17 गुणा 7 करने पर 30 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, 30 सेकंड से। बहुत ही आसान है। अब अगर आपको वहां से पहाड़े आपने एक बार देख लिए, तो अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। लास्ट 5 सेकंड्स और 5 सेकंड्स और हैं आपके पास। 5 4 3 2 1। अच्छा, नितिन वर्मा और दीपांशु जांगरा के नाम से जो बच्चे, देखिए आप ना अगले क्वेश्चन पे पहुंच गए हो। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो अभी पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे भी चलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम, तो अच्छा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने आंसर किया 95। अब मुझे लग रहा है कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर 95 किया है, क्योंकि मैं तो अभी यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर किया है? ये तो मैंने अभी देख लिया कि 19 गुणा 5 तीसरे क्वेश्चन में है, तो मैंने समझ लिया कि आपने इसका आंसर किया होगा, ठीक है। इसलिए मुझे ऐसा लग जाता है कई बार कि आप आंसर गलत कर रहे हो, जबकि आप आंसर सही दे रहे हो, इसलिए आप साथ में ही चलें। 17 गुणा 7 करने पर आता है 119, बिल्कुल 17 सत्ते होता है 119, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब ये क्वेश्चन नहीं कर रहे ये, क्योंकि काफी बच्चे कर चुके। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए अब जल्दी से। 20 गुणा 8 करने पे क्या आएगा इन चारों ऑप्शंस में से? 20 गुणा 8 करने पे क्या आएगा इन चारों ऑप्शंस में से? जल्दी से ऑप्शन बताने हैं सभी को। 20 गुणा 8 करने पर, नहीं, शाहरुख खान के नाम से जो बच्चा है, प्रमोद वर्मा के नाम से जो बच्चा है, आपका आंसर गलत है, आप चेक कीजिए, आपने कहीं छोटी सी गलती कर दी है बस। अजय गढ़वाल, सतीश कुमार, इतना इतना कठिन हो गया क्या? 20 गुणा 8, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप गुणा करके देखिए, आपने जल्दबाजी में गलत किया है। 20 गुणा 8, राजेश कुमार, हाँ जी, आप भी। विजय सिंह, सॉरी, आप भी, आपने ऑप्शन डी आंसर दिया, डी करेक्ट आंसर नहीं है इसका। जल्दी से, हाँ जी, राजेश कुमार जी, अभी आपका आंसर करेक्ट है, बहुत बढ़िया।
शाहरुख खान के नाम से जो बच्चा, आपका आंसर अभी भी सही नहीं है। नहीं आप, अच्छा अगले फिर से वही कर दिया ना आपने, अब छठे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। मैं अभी 5वें ही क्वेश्चन पर हूं, तो आपको अभी यहीं रुकना है, अगले क्वेश्चन का आंसर नहीं देना। किसी का कोई डाउट है क्या? हाँ जी, एक बच्चे ने अनम्यूट कर रखा है अपने आप को, यस के नाम से जो भी बच्चा है। आपका कोई डाउट है क्या? यस के नाम से जो भी बच्चा है, आपने अनम्यूट कर रखा है अपने आप को। सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है चलिए। अच्छा कोई डाउट नहीं है, तो 20 गुना 8 को हम जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए आपने जल्दबाजी में छोटी सी उसका बहुत ही सरल इसको सवाल को आपने गलत कर दिया। 20 गुना 8 पूछा था ना, आपने जल्दी में क्या किया, इसको 2 गुना 8 को 18 कर दिया, जबकि 2 गुना 8 18 नहीं होता, 2 अट्ठे होते हैं 16। तो 2 गुना 8 करने पे आएगा 16, और ये जो 0 है वो एज इट इज यहाँ आ जाएगी। तो 20 अट्ठे होता है 160। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अच्छा जल्दी से आप 8वां क्वेश्चन और बता दीजिए, जल्दी से 8वां क्वेश्चन और बता दीजिए। बस इसमें से बस हम एक क्वेश्चन और पूछ लें जल्दी से। 8वां क्वेश्चन 16 गुना 9 करने पे कितना आएगा? मैं 8वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। 8वां क्वेश्चन 16 गुना 9 करने पे क्या आएगा, ये बताना है आप सभी को। 16 गुना 9 करने पे क्या आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा बहुत बढ़िया, हाँ इस बार सभी का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इस बार सभी का आंसर सही आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, चलिए इसको मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। 16 गुना 9 करने पे आता है 144, 16 नंबर होते हैं 144। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा यहां तक ये बताइए, यहां तक कोई डाउट क्या? यहां तक कोई डाउट? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई डाउट क्या? कोई डाउट नहीं ना, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अच्छा ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ये आपको समझ में आ गए। अब देखिए, अब यहां से ना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, अब मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, अभी आपको कमेंट में आंसर नहीं लिखना है। मुझे पता है 5 गुना 4 सभी को करना आता है, 5 चौके क्या होते हैं, सभी को आता है, ये इसका आंसर नहीं बताना आपको। मैं यहां से जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, देखिए 5 चौके क्या होते हैं, ये आप सबको पता है, 5 चौके होते हैं 20। ठीक है, अगर मैं 5 का 4 में गुणा करूं तो मुझे अब मिलता है 20। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा, 4 पंजे क्या होगा, 4 पंजे क्या होगा, 20। हाँ जी, 4 पंजे भी क्या होता है, ये भी होता है 20। ठीक है, इसका मतलब यहां से हमें क्या समझ में आया, इसका मतलब, अच्छा ठीक है सभी बच्चे कमेंट्स बंद कर दीजिए, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान था ना, इसलिए मैंने आसान सवाल लिए ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। देखिए इसको समझाने का मतलब बस इतना था कि चाहे आप 5 का गुणा 4 में करो या फिर इसका उल्टा 4 का गुणा 5 में करो, आंसर हमेशा आपका सेम ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप चाहे 5 का गुणा 4 में करो या फिर 4 का गुणा 5 में करो, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। इसको मैं एक और उदाहरण से समझा देता हूं। चाहे तो आप 5 गुणा 17 कर लो या 17 गुणा 5 कर लो, आप इन दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, दोनों का आंसर 85 ही आएगा। ठीक है, बस समझाने का उद्देश्य यही था। अब इसको मैं समराइज करके या मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख देता हूं। जनरल फॉर्म क्या होती है कि एक ऐसा रूप जो सबके लिए मान्य होता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो दो संख्या है ए और बी। ठीक है, अब चाहे मैं ए का गुणा बी में करूं या फिर बी का गुणा ए में करूं, हमेशा मुझे आंसर सेम ही मिलेगा, मतलब जो दोनों का आंसर है वो बराबर होगा। ठीक है, दोनों का जो आंसर है वो बराबर होगा, चाहे आप बी का गुणा ए में करो। अब यहाँ ए और बी कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लो मुझे करना है 7 का गुणा 21 में,
तो चाहे मैं 7 का गुणा 21 में करूं या 21 का गुणा 7 में करूं, दोनों का आंसर हमेशा समान ही आएगा। दोनों का आंसर हमेशा समान ही आएगा। हाँ जी, ए बी, बिल्कुल इसको आप ए बी भी लिख सकते हो, ए बी या फिर बी ए, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। आया यहां से समझ में? जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि यदि आपके पास दो संख्याएं हैं तो किसी भी संख्या को गुणा करते टाइम पहले लिख सकते हो, किसी भी संख्या को गुणा करते टाइम बाद में लिख सकते हो, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर एकदम समान आएगा। ठीक है, चलिए फिर इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। 12 गुणा 4 करने पे कितना आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। 12 गुणा 4 करने पे कितना आएगा? 48। 12 चौके 48। अब 12 गुणा 4 करने पे 48 आ रहा था, तो 4 गुणा 12 करने पे भी 48 आएगा। ठीक है, तो 4 गुणा 12 करने पे भी 48 आएगा। यस, ठीक है। अब जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। 7 गुणा 15 करने पे कितना आएगा? 7 गुणा 15 करने पे कितना आएगा? 7 गुणा 15, 7 गुणा 15। मैंने 4th क्वेश्चन पूछा है आपसे, 7 गुणा 15 करने पे कितना आएगा? नहीं शाहरुख खान जी, आपका आंसर अभी भी गलत है। प्रमोद के नाम से जो बच्चा है, विजेंद्र के नाम से जो बच्चा है, सतीश के नाम से जो बच्चा है, आप फिर से अपना आंसर चेक कीजिए। मैं 15 गुणा 7 की बात कर रहा हूं, या 7 गुणा 15। तरुण के नाम से जो बच्चा है, देखिए 7 गुणा 15 कर लो या 15 गुणा 7 कर लो, तो 15 गुणा 7 तो हमें आता है ना, 15 सत्ते 105। हाँ, अभी ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी तो 105 ही होगा। इसका आंसर 100, कुछ बच्चे 135 आंसर कर रहे हैं इसका, कुछ बच्चे इसका 95 आंसर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, इसका आंसर 7 गुणा 15 का वही आंसर आएगा जो आंसर 15 गुणा 7 का आएगा। ठीक है, और आंसर क्या है? आंसर है 105। यस, समझ में आया? ये जल्दी से बताइए। आप ना थोड़ी छोटी छोटी चीजों पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। और कंफ्यूज होते भी क्यों? जल्दबाजी के चक्कर में। किसी भी बच्चे को जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी ना। देखिए, एक बच्चा मान लो 1 मिनट में क्वेश्चन करे, दूसरा बच्चा 1 मिनट 10 सेकंड में क्वेश्चन करे, और दोनों के अगर आंसर सही है तो नंबर तो बराबर ही मिलेंगे ना उनको। और मान लो आपने 10 सेकंड जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, कभी भी जल्दबाजी ना करें। ठीक है, पहले आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसका आंसर निकालिए, और फिर से आप उस आंसर को एक बार चेक कर लो कि सही है या नहीं। ठीक है, तभी बताना है आपको। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं लास्ट आपसे, इसमें से लास्ट एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये वाला। 4 गुणा 19 करने पे कितना आएगा? देखिए, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी, मैं फिर से बोल रहा हूं, जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करनी है। आप आराम से समय ले लीजिए, फिर बताना है आपको। ठीक है, जैसे देखिए फिर से इसमें नितिन वर्मा के नाम, अच्छा आप ना ये वाला क्वेश्चन बताना है आपको। 4 गुणा 19, 4 गुणा 19 बताना है। बहुत बढ़िया, नितिन वर्मा के नाम से जो बच्चा है, आपने उल्टा लिख दिया है शायद। आप दोबारा से चेक कीजिए, आपने अपना आंसर उल्टा लिख दिया है। बाकी सभी बच्चों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। 19, अच्छा 4 में आप 19 का गुणा करो, या फिर 19 में 4 का गुणा करो, कैसे ही कर सकते हो। और 19 चौके तो हम जानते हैं 76 होते हैं, ये तो अभी हम पहाड़े पढ़ के ही आए हैं, तो 4 गुणा 19 भी 76 होगा। 4 गुणा 19 भी 76 होगा। ठीक है, यहां तक सभी को आया समझ में? जल्दी से बता दीजिए। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर आपको पोल में देना है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर पोल में देना है। अच्छा, 18 गुणा 7 का आंसर बता रहे हैं कुछ बच्चे, बहुत बढ़िया। 7 गुणा 18 का अगले क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया। नहीं, ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आपको पोल में देना है। ठीक है, इसलिए मैं चैट अभी के लिए बंद कर रहा हूं, अभी के लिए मैं चैट बंद कर रहा हूं। अब कोई भी बच्चा चैट नहीं कर पाएगा, मैंने चैट बंद कर दी है। अब क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके देना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके देना है। क्वेश्चन क्या है, 7 गुणा 19 बताना है आपको कि 7 गुणा 19 क्या होता है। 7 गुणा 19 क्या होता है, बोल के कोई भी बच्चा नहीं बताएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए जल्दबाजी अगर आपने करी तो आपका आंसर गलत हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूं, इसलिए जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। अच्छा हाँ, अभी आंसर देने लग गए हैं कुछ बच्चे, और आंसर ज्यादातर का सही भी है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, समय है, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, सभी बच्चे आराम से आंसर करेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है। 7 गुणा 19 करने पे आपको बताना है कि 7 गुणा 19 करने पे कितना आता है। सभी बच्चे बताएंगे। अभी आधे बच्चे ही आंसर कर पाए हैं, अभी आधे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे और आराम से आंसर करेंगे, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकंड और वेट करते हैं। देखिए आसान सवाल है तो 30 सेकंड और वेट करते हैं। अब जिस बच्चे ने आंसर नहीं किया वो बच्चा भी आंसर करेगा। 30 सेकंड्स और हैं आपके पास। पंद्रह सेकंड्स और बचे हैं आपके पास, 15 सेकंड्स और बचे हैं। जल्दी से। अच्छा अभी भी हैं 6-7 बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया। 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए। 6-7 बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। ठीक है, अभी मैंने पोल बंद कर दिया तो पोल में आंसर नहीं कर पाओगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 7 गुणा 19 को मैं 19 गुणा 7 भी तो लिख सकता हूं ना, और 19 का पहाड़ा तो हम अभी अभी सीख के आए हैं। बिल्कुल कैसे, 19 सत्ते कितने होते हैं, 133। 19 सत्ते होते हैं 133। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 19 को लिख सकते थे 10 + 9 और गुणा में 7 को यहां एज इट इज लिख सकते थे। ठीक है, अब 10 का गुणा 7 से करेंगे तो यहां लिख सकते हैं हम 10 गुणा 7, प्लस 9 का गुणा 7 से करेंगे तो यहां लिख सकते हैं 9 गुणा 7। तो 10 7 कितने होते हैं, 70, प्लस 9 7 कितने होते हैं, 63। अब 70 और 63 को जब आप जोड़ेंगे, अब ये जोड़ आप खुद से कर लेना, जब आप जोड़ोगे तो इसमें आपको आंसर मिलेगा 133। हाँ जी, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। अच्छा किसी भी बच्चे को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, किसी भी बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था। देखिए अब आप 20 तक के पहाड़े सीख चुके हो। ठीक है, 20 के बाद अब हम एक और पहाड़े की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही आसान होता है, वो होता है 25 का पहाड़ा। अब आप जल्दी से बताइए 25 का पहाड़ा किस किस बच्चे को याद है। यस लिख के आएगा जिस बच्चे यस लिखेंगे वो आप कमेंट में, जिस भी बच्चे को 25 का पहाड़ा याद होगा, और नो लिखेंगे कि पहाड़ा याद नहीं है। अगर नहीं है तो देखिए क्लियर बता देना, अगर नहीं है तो आप क्लियर बता देना। अच्छा एक बच्चे ने बोला है कोई बात नहीं, हम यह सीख लेंगे कि 25 का पहाड़ा आप अगर याद भी नहीं है तो कैसे सॉल्व करोगे। 2 बच्चों ने बोला है, ठीक है ठीक है, अभी तक 2 बच्चों ने बोला। ठीक है, जल्दी से हम इसको भी समझ लेते हैं। जल्दी से सभी बच्चे अपनी स्क्रीन पर ध्यान देंगे। सभी बच्चे देखिए 25 का पहाड़ा, मान लो मुझे 25 गुणा 4 करना है। ठीक है, 25 गुणा 4 करना है। तो जिनको याद है वो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, जिनको याद नहीं है क्या वो ये बता सकते हैं कि मैं 25 को 20 + 5 लिख सकता हूं क्या। जल्दी से, जिन बच्चों को याद नहीं है वो बता सकते हैं क्या मैं 25 को 20 + 5 लिख सकता हूं। आंसर मत बताइए, देखिए आंसर मत बताइए, आंसर तो पता है, जिस बच्चे को आता है उसके लिए आसान है। हाँ 20 + 5 लिख सकता हूँ ना बस। तो फिर अगर ऐसा है तो 20 का गुणा पहले मुझे 4 में करना होगा, तो 20 गुणा 4, 20 में बीच में क्या है प्लस, तो मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। 5 का गुणा 4 से किया है, 5 गुणा 4, तो 20 चौके हो गए 80। ये आसान है, 20 का गुणा 4 से करना और 5 का गुणा 4 से करना, 5 चौके 20। अब 80 और 20 को जोड़ दो। 80 और 20 को वैसे ज्यादातर बच्चों को डायरेक्ट आता होगा,
कि 80 और 20 को जोड़ने पर 100 आता है। अगर नहीं भी आता तो आप अलग से जोड़ के देख सकते हो। तो 25 गुणा 4 का जो आंसर है वो आता है 100, मतलब 25 चौके होता है 100। इसी तरह मान लो मुझे 25 का गुणा 9 से करना है, 25 का गुणा 9 से करना है, तो मैं इसी तरह इसका गुणा भी कर सकता हूं जल्दी से। अच्छा, इसमें लिखा ही हुआ है वैसे 25 का गुणा 9 से करने पर 225 आता है। सभी बच्चों को समझ में आया क्या? जल्दी से बताइए, सभी बच्चों को समझ में आया? यस और नो, आंसर नहीं लिखा हुआ, बस आप ये बता दो सभी बच्चों को समझ में आया क्या? सभी बच्चे बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर सभी को समझ में आया है तो जल्दी से आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सभी बच्चे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो मैंने चैट सभी की बंद कर दी है और इसका आंसर सभी बच्चे पोल में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर आपको पोल में जाके करना है। इसमें क्या बताना है आपको? 25 का गुणा 7 से करके बताना है कि 25 का गुणा 7 से करने पे क्या आएगा। 25 का गुणा 7 से करने पे क्या आएगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और आप अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया सभी का एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे, क्वेश्चन सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। पच्चीस का गुणा 7 से बताना था आपको कि 25 का गुणा 7 से करने पर क्या आता है। पिछहत्तर। देखिए, अनम्यूट करके नहीं बोलना था, ये मैंने मना किया था। इसलिए माइक में ना बोला भाई। हाँ जी, मैंने मना कर दिया है, घबराओ मत। मैंने मना कर दिया है कि कोई बच्चा माइक पे नहीं बोलेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड्स और हैं आपके पास आंसर करने के लिए। 5 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। 5 सेकंड्स और हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। ठीक है, हाँ, समय समाप्त। ठीक है, चलिए। वैसे अच्छा, कुछ बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट अनम्यूट करके पूछ सकते हो। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नहीं है, चलिए आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हाँ जी, वैसे बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, फिर भी हम समझ लेते हैं कि 25 को हम क्या लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया 25 को लिख सकते हैं 20 + 5 गुणा 7। तो पहले हमें 20 का गुणा 7 में करना पड़ेगा, तो ये हो गया 20 गुणा 7। बीच में ये है प्लस, तो यहां हमने लिख दिया प्लस। फिर 5 का गुणा 7 में करना पड़ेगा। ठीक है, 20 सत्ते होते हैं 140 और 5 सत्ते होते हैं 35। अब हमें क्या करना है, 140 और 35 को जोड़ना है। तो इसका जोड़ तो आप निकाल भी सकते हो, ये 5 4 और 3 7 और 1। तो जिसको डायरेक्ट याद होगा वो डायरेक्ट कर सकता है कि 25 गुणा 7 करने पर हमें 175 मिलता है। ठीक है, और जिसको डायरेक्ट याद नहीं है वो इस तरह से भी अपना आंसर निकाल सकता है। यस, जल्दी से बताइए, ये सभी को समझ में आया? ये सभी को समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे आया? यस यस, यस और नो? यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो हो गई देखिए पहाड़ों की बात। अब ना हम जल्दी से कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट बातें और कर लेते हैं पहाड़ों के बारे में। अब हम किसी संख्या का पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं। अब वो क्या है, देखिए, किसी भी संख्या का 0 से गुणा करना। आप में से ज्यादातर बच्चों को वैसे पता होगा, फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि यदि हम 0 का, फिर से रिपीट करता हूं, हाँ जी, आंसर भी दे दिया है। यदि हम 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। अब कितनी बड़ी संख्या लिख लीजिए, मान लो आपने लिख लिया यहां इस तरह की संख्या लिख ली, ठीक है, और इसका गुणा आपने 0 से कर दिया, तो भी आंसर 0 ही आता है। चाहे वो पॉइंट की संख्या हो, चाहे वो 1/2 हो, मतलब एक a/b के फॉर्म में हो, किसी भी तरह की संख्या हो। ठीक है, यहां भी देख सकते हैं 15 का गुणा चाहे 0 से कर लो तो भी 0 आएगा, 5.3 का गुणा 0 से कर लो तो भी 0 आएगा,
और इतनी बड़ी संख्या का गुणा यदि आप 0 से करोगे तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 0 एक ऐसी संख्या है हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, कि 0 एक ऐसी संख्या है हमारे पास जिसका किसी भी संख्या से यदि आप गुणा करो तो उत्तर हमेशा 0 ही मिलेगा। हाँ जी, विजेंद्र जांगरा के नाम से जो भी बच्चे, बताइए आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है क्या? विजेंद्र जांगरा के नाम से जो भी बच्चा है, अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं है तो आप हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। चलिए, ये तो हमने सीख लिया। तो यहां मैं जनरली लिख सकता हूं क्या कि यदि कोई भी संख्या है, मान लो a, उसका गुणा मैं 0 से करूं तो उसका जो आंसर है वह हमेशा 0 ही आएगा। अब यहाँ एक कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या आप अपने मन में मान लो या मन में सोच लो, जो भी संख्या सोचोगे उसका गुणा यदि आप 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। तो अगली आती है कि यदि हम, ध्यान से सुनना है, कि यदि हम किसी भी संख्या का गुणा 1 से करते हैं, अभी तक 0 से कर रहे थे, अब यदि हम 1 से करते हैं किसी भी संख्या का गुणा तो हमें वही संख्या मिल जाती है। कौन सी संख्या? जैसे मान लो यहाँ 25 का गुणा 1 से कर रहे हैं तो हमें 25 ही मिल गया। ठीक है, इसी तरह से यदि हम मान लो किसी दशमलव वाली या पॉइंट वाली संख्या का गुणा 1 से करते हैं तो हमें पॉइंट वाली संख्या मिल जाती है। यदि हम किसी बहुत बड़ी संख्या का गुणा 1 से करते हैं तो भी हमें वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो यहां से हमने दो अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे। सबसे पहले 0 का, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट सीखा 1 का। 0 का क्या कि किसी भी संख्या का यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, और किसी भी संख्या का यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास वही संख्या आ जाती है। ठीक है, हमारे पास वही संख्या आ जाती है। चलिए, हाँ जी, ये आपने सबने सीख लिया। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा वो, हाँ जी सर, बताइए। सर अगर कोई संख्या पॉइंट में हो तो हाँ भी? बिल्कुल, ये है तो सही, इसीलिए तो उदाहरण दिया था। 32.4 है ना, उसका गुणा यदि हमने 1 से किया तो 32.4 ही मिलेगा हमें। ठीक है, पॉइंट में हो या बटे में हो, मान लो आपकी संख्या है 5/2, अगर आप इसका गुणा 1 से करोगे तो भी 5/2 ही मिलेगा। ठीक है, कोई सी भी संख्या हो। चलिए देखिए, एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं जो कि आसान कॉन्सेप्ट है बट फिर भी देखिए। हाँ जी बताइए, यस के नाम से जो बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है। यस सिवान के नाम से जो भी बच्चा है, आपका कोई डाउट हो तो आप बता दो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, यस सर, सोमवार को क्लासेस लगेंगी? सॉरी, हाँ दोबारा से रिपीट करोगे आप? सर सोमवार को हाँ क्लासेस बिल्कुल, लगेंगी? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लास लगेगी और शुभम सर ही आपकी क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अच्छा इसका आंसर नहीं बताना था? नहीं, इसका आंसर नहीं। क्या छुट्टी? छुट्टी किस लिए चाहिए आपको? अभी तो आपके स्टार्ट हुआ है ना 9वीं क्लास, अभी से छुट्टी चाहिए? नहीं, अभी छुट्टियां नहीं। ठीक है, अच्छा पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर अभी जैसे क्लास खत्म होगी उसके बाद हम बातें कर लेंगे। ठीक है, पहले हम इस लास्ट कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं। देखिए, इसका मैं आंसर नहीं पूछ रहा किसी से, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यदि मान लो आप किसी ऐसी संख्याओं का गुणा कर रहे हो जिनके लास्ट में 0 आता है तो उन गुणा को कैसे करोगे। जैसे मान लो 8 गुणा 10 करना है, अब 0 आ रहा है ना इसको, तो आप उस 0 को पहले हटा दीजिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस 0 को अभी के लिए मान नहीं रहा। 0 के अलावा क्या बचा? 1 और 8, और इन दोनों का गुणा कर लो तो 1 गुणा 8 करने पे 8 आएगा। अब जो जितनी भी 0 आपने हटाई थी ना वो सबसे लास्ट में लगा दो। यहां से 1 0 हटाई थी तो 1 0 लगा दो। ठीक है, इसी तरह अगले पे चलते हैं। मान लो 17 गुणा 20 करना है तो यहां से आप इस 0 को हटा दो, 1 0 हटाइए, पहले 17 का गुणा 2 से कर लो, 17 दूनी 34। ठीक है, 240 लिख रहे हैं कुछ बच्चे, 240 नहीं आएगा, 17 दूनी 34। अब यहां से 1 0 हटाई थी तो इस 1 0 को यहां लगा दो आंसर में, तो आंसर आ जाएगा 340। अब आपको लगेगा कि सर अगर दोनों संख्याओं में 0 आ जाए तो वो समझ लेते हैं। जैसे यहाँ 1 0 ये है, इसको यहां से हटा दो, और 1 0 ये है, इसको यहां से हटा दो। 15 सत्ते कितने होते हैं जल्दी से बताइए? पहले 15 का गुणा 7 में करते हैं, 15 सत्ते कितने होते हैं? 105। बिल्कुल सही बात है, 105।
अब यहां से आपको ध्यान रखना, यहां से ना आपने 2 जीरो हटाई थी, एक यहां से और एक यहां से, तो इसलिए लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगे। आया समझ में? ये इंपॉर्टेंट है। 150 गुणा 70, ये इंपॉर्टेंट है कि यहां से 2 जीरो हटाई थी, इसलिए यहां लास्ट में 2 जीरो आई हैं। आया समझ में सभी के? यस और नो? यस। जितनी जीरो आप हटाओगे उतनी जीरो आपको आंसर में लगानी है। यस। तो जल्दी से ये वाला करके बता दो, 1300 गुणा 40। सभी बच्चे आंसर में बताएंगे। नहीं अभय कुमार जी, आपका आंसर सही नहीं है, दोबारा से चेक करो आप। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, आपने जो दोबारा आंसर किया है। सभी बच्चे बताएंगे 1300 गुणा 40। सुनील जांगरा के नाम से जो बच्चा है, आप फिर से अपना आंसर चेक कीजिए। सुनील जांगरा के नाम से जो बच्चा है, आप फिर से आंसर चेक कीजिए अपना। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें ज्यादातर बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप सही आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल आपने यहां से बिल्कुल सही समझा है। कैसे कि अगर मान लो मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 1 जीरो तो मैं यहां से हटा रहा हूं, 1 जीरो में सॉरी 2 जीरो में यहां से हटा रहा हूं। पहले मैं 13 का गुणा 4 में करूंगा, तो 13 चौके होते हैं 52। अब कितनी जीरो पीछे लगानी है? 2 जीरो। हाँ जी बस खत्म कर रहा हूँ। 2 जीरो तो यहां से हटाई थी और 1 जीरो यहां से, टोटल 3 जीरो हटाई थी, तो 3 जीरो आप यहां लगा दीजिए। इसलिए आपका आंसर आएगा 52,000। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया क्या? अच्छा ये पता है ध्यान कहां रखना है आपको? ये तभी लग सकता है जब जीरो बिल्कुल लास्ट में दे रखी हो संख्याओं के। मान लो आपको एक ऐसी संख्या दे 105 गुणा 7, तो यहां से आप जीरो नहीं हटा सकते क्योंकि ये जीरो बीच में है। ये ध्यान रखना है आपको, यहां से जीरो नहीं हटा सकते, इसका तो आपको नॉर्मल गुणा ही करना पड़ेगा। अगर ये 105 की बजाय 150 होता, मतलब ये जीरो लास्ट में होती इस संख्या के, तो आप यहां से अलग करके फिर इनका गुणा कर सकते थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। अगर किसी का डाउट नहीं है तो बस आज की क्लास यहीं तक थी। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। Good night.